स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 के विषय इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट तीसरा है। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, कब किया था? तो पहला ऑप्शन है 1564, दूसरा है 1556, तीसरा है 1570 और चौथा है 1605। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1564, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह भाषा क्या था? तो पहला ऑप्शन है हिंदवी, दूसरा है अरबी, तीसरा है फारसी और चौथा है तुर्की। तो किसको बनाया था? फारसी को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दामिन ए को क्या था? तो पहला ऑप्शन है भूभाग, दूसरा है तलवार, तीसरा है उपाधि, चौथा है घोड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, भूभाग। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा है अरबी, तीसरा है उर्दू, चौथा है संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरबी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो पहला ऑप्शन है 10 मई 1857 को, दूसरा है 14 मई 1857 को, तीसरा ऑप्शन है 24 मई 1857 को और चौथा 31 मई 1857 को। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है तात्या टोपे, दूसरा ऑप्शन है नाना साहेब, तीसरा है बहादुर शाह और चौथा है मंगल पांडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है आपका 1875 में, दूसरा क्या है 1880 में, तीसरा क्या है 1885 में, चौथा क्या है 1890 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 में। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो पहला ऑप्शन है इसका 11वीं रिपोर्ट, दूसरा है 21वीं रिपोर्ट, तीसरा है 5वीं रिपोर्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े थे 5वीं रिपोर्ट के बारे में, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड ब्लेजली, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था तो किससे जुड़ा हुआ था? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है ब्लेजली, तीसरा है कॉर्नवालिस, चौथा है रिपन। तो किससे जुड़ा हुआ था? तो कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है मोहम्मद शाह, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है बहादुर शाह जफर। ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? यानी सबसे ज्यादा जो है चित्रकला किस मुगल शासक के समय में जो है ना विकसित हुआ? तो पहला ऑप्शन है होगा हुमायूं, दूसरा है महमूद मोहम्मद शाह,
तीसरा क्या है जहांगीर और चौथा क्या है बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएगा जहांगीर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सुलह ए कुल का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला है अच्छा कुल, दूसरा है पूर्ण सार्वभौमिक शांति, तीसरा है पूर्ण शांति और चौथा है सुंदर कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्ण शांति होगा, पूर्ण सार्वभौमिक शांति। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से क्या है जाना जाता था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया जहांगीर, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है औरंगजेब, चौथा क्या है बहादुर शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएगा औरंगजेब। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका बेवरीज, दूसरा क्या है जयरेट, तीसरा क्या है ब्लॉकमैन, चौथा क्या है सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी सभी। ये सारे लोग थे जो अकबरनामा एवं आईने अकबरी को क्या किए थे अनुवाद किए थे। अगला प्रश्न है हमारा परगना मुगल काल में था क्या था। तो पहला ऑप्शन है एक प्रशासनिक प्रमंडल, दूसरा है प्रांतों की राजधानी, तीसरा क्या है विशालतम प्रांत और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है परगना क्या था एक प्रशासनिक प्रमंडल था, किसके काल में मुगल काल में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है दीन ए इलाही संबंधित है। पहला ऑप्शन है बाबर से, दूसरा हुमायूं से, तीसरा अकबर से, चौथा औरंगजेब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे संबंधित है अकबर से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध है किससे, गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किससे संबंधित है मंदिर से। गौपुरम जो मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसको बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा क्या है जहांगीर, तीसरा क्या है शाहजहां, चौथा क्या है बाबर। तो किसने बनाया था अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, ठीक है ना। तो पहला आपका जो ऑप्शन है मीरा, दूसरा है अंडाल, तीसरा है कराईकल और चौथा इनमें से सभी। तो क्या होगा ना कि अगर देखें तो अलग अलग रूप को जो है ना मीरा भी, अंडाल भी और कराईकाल भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ये सब विष्णु के अलग अलग रूप को क्या करते थे मानते थे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडाल का सही परिचय है। तो पहला ऑप्शन है यह अलवार की स्त्री थी, दूसरा यह नैनार की स्त्री थी, चौथा वह अलवार पुरुष था और यह नैनार क्या है पुरुष था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अलवार क्या है स्त्री थी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा अजमेर, तीसरा विजयनगर, चौथा दिल्ली। तो कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है अजमेर में। अगला प्रश्न की तरफ चलें तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा औरंगजेब, चौथा है शाहजहां। तो किसके दरबार में आया था जहांगीर के दरबार, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। यानी कौन यात्रा वृत्तांत में जो है कौन यात्री था जो अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की डाक व्यवस्था के बारे में जो है जिक्र करता है। तो ऑप्शन है अलबरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है वार्नियर और चौथा क्या है अब्दुल रज्जाक। कौन था इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इब्न बतूता। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है फ्रांसवा वार्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था। तो कहाँ से आया था वो।
पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, दूसरा है फ्रांस, तीसरा इंग्लैंड, चौथा स्पेन। तो फ्रांसवा बार्नियर कहाँ से आया था? फ्रांस से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर, कि फ्रांसवा बार्नियर भारत कहाँ से आया था? फ्रांस से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कब आया था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तहत। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो ऑप्शन है पहला अलबरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है अब्दुल रज्जाक और चौथा मार्को पोलो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अलबरूनी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में क्या है स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हो जाएगा? रायसेन में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किसमें? तो बुद्ध चरित्र में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में और विनय पिटक में। तो अगर बुद्ध के उपदेश की बात करें तो किसमें है? सूत पिटक में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आंसर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो पहला ऑप्शन है आपका सारनाथ, दूसरा है बोध गया, तीसरा है राजगिरी और चौथा है बनारस। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में। ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था वो कब हुआ था। चलते हम लोग अगले प्रश्न में कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित क्या है हो गई? तो पहला ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, दूसरा है गुप्त काल, तीसरा है गुप्तोत्तर काल और चौथा क्या है? पूर्व मध्य काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है किस में बदल गई? वंशानुगत व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो पहला है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना दिन? 18 दिन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने क्या है निर्मित कराया? तो पहला हो जाएगा चोल, दूसरा हो जाएगा पल्लव, तीसरा हो जाएगा चालुक और चौथा क्या है? राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। कौन करवाया था? राष्ट्रकूट। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख क्या है मिलता है? तो पहला ऑप्शन है आपका अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त और इन सभी के। तो किसके अभिलेख में भूदान का? तो अगर हम लोग मान के चलें, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार होगा, ठीक है ना, किस महिला, ठीक है ना, महिला शासिका होगा, शासी का। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावती गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने क्या है की थी? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन किया था? कनिष्क, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी अशोक। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा क्या है? मेगास्थनी, तीसरा क्या है? अलबरूनी और चौथा क्या है? तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? मेगास्थनी। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। तो आप बताएंगे कि मेगास्थनीज भारत कहाँ से आया था, कमेंट बॉक्स में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था, कौन था? ऑप्शन एक तानसेन, दूसरा है सलीम चिश्ती, कबीर और क्या है? अल्लाह उद्दल। कौन था? तानसेन। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हेन सॉन्ग किस देश का यात्री था?
तो पहला यूनान, दूसरा इटली, तीसरा चीन, चौथा मोरक्को। यानी हेन सॉन्ग कहाँ से आया था? तो सिंग सॉन्ग लग रहा है तो समझ जाइए चीन से आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग कहाँ हैं? अगले प्रश्न की तरफ। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदय सिंह, उदयन और क्या है नाग दशक। तो कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन किया था? बिंबिसार। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है धौलावीरा किस राज्य में है? ये आपका इतिहास के पहला चैप्टर का सवाल है। तो पहला है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात, चौथा क्या है पंजाब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलते हैं अगले प्रश्न में। घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा क्या है सूत कोतड़ा और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का क्या है परिणाम है? तो पहला है आपका माउंटबेटन योजना, दूसरा है आपका क्रिप्स योजना, तीसरा है कैबिनेट मिशन योजना और चौथा क्या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो जिस समय भारत और पाकिस्तान दोनों के जो है ना सदस्य क्या थे? शामिल थे। तो इसमें जो है सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा? 389, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग कहाँ? अगले प्रश्न की तरफ। बताता है फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा है सिकंदर हयात खान, तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा है मौलाना आजाद। किसको जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। बहुत अच्छे व्यक्ति थे बेचारा, ये भारत और पाकिस्तान के एकजुटता के समर्थक थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बताता है अगला है शहीद आजम किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है अशफाकुल्ला खां, दूसरा है सरदार भगत सिंह, तीसरा है चंद्रशेखर और चौथा क्या है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सरदार भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं कौन? सरदार भगत सिंह। इस इतना कम उम्र में इतना टैलेंटेड व्यक्ति इनके दौर में हमको नहीं लगता है कोई होगा। फिलहाल हम लोग कहाँ चलते हैं आगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 को। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण बिहार से। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1932, दूसरा 1934, तीसरा है 1999, चौथा 1942। तो ऑप्शन नंबर ए 1900 क्या है 32 ईस्वी में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन है 200, 225, 284 और 300। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 284। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और ये आपके सेशन का आखिरी प्रश्न है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप कमेंट में बताएंगे कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किस समिति का जो है अध्यक्ष थे, और दूसरा आप ये बताएंगे कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो किस समिति के क्या है अध्यक्ष थे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।